Okay, good morning to all. Today we are going to discuss a converse of midpoint theorem. ठीक है. So write down the statement of converse of midpoint theorem. तो लास्ट क्लास में हमने मिड पॉइंट थियरम को डिस्कस किया था. मिड पॉइंट थियरम क्या था कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी एज वेल एज थर्ड साइड के हाफ होगी. ठीक है. अब इसका जो कन्वर्स है इसी मिड पॉइंट थियरम का, तो इसको लिख लो पहले स्टेटमेंट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कन्वर्स में क्या बता रहे हैं. द लाइन ड्रॉन थ्रू the line drawn through the midpoint of one side, the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side, parallel to another side, bisects the third side, bisects the third side. देखो क्या है इसका मीनिंग. द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक ही साइड का मिड पॉइंट को अगर अपन ड्रॉ करते हैं और वो दूसरी साइड के पैरेलल भी होता है तो वो हमेशा थर्ड साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा. बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. ठीक है. तो स्टेटमेंट लिख लो फटाफट. चलिए अब फिगर से समझिए. ये हमारा ट्रायंगल एबीसी हो गया. अब यहाँ पे मिड पॉइंट जो दे रखा है वो एक ही साइड का दिया है, दूसरे साइड का मिड पॉइंट नहीं दिया है. सपोज यहाँ पे मिड पॉइंट आपको ए बी का ई दिया है. अब ई से अगर कोई भी अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ई से अगर कोई भी लाइन अगर आपने ड्रॉ की और वो अगर बीसी के पैरेलल है, द लाइन विच हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम ई इज पैरेलल टू बीसी, तो ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ई से वो क्या करेगी, एसी को बाइसेक्ट्स करेगी. ठीक है. तो हमें यही चीज प्रूव करनी है. तो सपोज ये पॉइंट एफ है तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ और एफ सी इक्वल होगा. तो हमें यहाँ पे क्या शो करना है, हमें यहाँ पे ये नहीं शो करना है कि ये पैरेलल है ये इसका हाफ है. वी हैव टू शो कि ए एफ और एफ सी इक्वल है.
चलिए, तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे कि गिवन क्या दिया है। तो गिवन है आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E is the midpoint of ए बी, और यहां से इसको एक ये लाइन L है, दिस इज लाइन L। ये लाइन L जो है वो क्या कर रही है, E से पास हो रही है और वो बी से BC के पैरेलल है। तो यहां पे हम लिखेंगे लाइन L इज पासिंग थ्रू E, इज पासिंग थ्रू E and is parallel to BC। ठीक है, हो गया। तो E मिड पॉइंट था AB का, लाइन L पासिंग थ्रू E एंड इज पैरेलल टू BC। चलिए, अभी कंस्ट्रक्शन बाद में करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे। तो प्रूफ में क्या करना है आपको, जितना AF है उतना FC शो करना है। तो दैट इज AF इज इक्वल टू FC। ठीक है, AF और FC को आपको इक्वल शो करना है। चलिए, अब टू प्रूफ करने के लिए कुछ चीजों को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जैसे पिछले थियरम में भी हमने कंस्ट्रक्ट किया था। क्या कंस्ट्रक्ट किया था पिछले थियरम में हमने एक्सटेंड किया था DE को, हाँ DE को, है ना, DE को F तक, और जितना DE था उतना EF था, और फिर हमने CF को ज्वाइन किया था और वहां से एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया था। तो यहाँ पे भी हम कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे, कंस्ट्रक्ट सबसे पहले आप लिखो एक लाइन AB के, एक लाइन आप पैरेलल ड्रॉ करो। ठीक है ना, AB के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करो जो पॉइंट C से पास आउट हो। तो सपोज यहां से हमने एक लाइन पास आउट करते हैं लाइक दिस। तो ये AB के पैरेलल हो गया, इसको नाम दे देते हैं CM। तो फर्स्ट स्टेप कंस्ट्रक्शन का हो गया, ड्रॉ CM पैरेलल टू BA। ठीक है, CM को BA के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और उसी तरीके से ED को पैरेलल ड्रॉ कर दो, ED पैरेलल टू BC, ED पैरेलल टू BC। अब इधर ED का है, तो ऑलरेडी ये देखो, ये जो पॉइंट था यहाँ पे ये BC, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं D। ठीक है, तो ED पैरेलल टू BC। हो गई बात समझ में। तो अब यहां पे अगर आप देखोगे और समझो, ED BC के पैरेलल है, AB के पैरेलल CM है। तो जब CM AB के पैरेलल है तो CD और BE भी पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहां पे अभी देखो प्रूफ क्या लिखना है। प्रूफ में हमने सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या किया कि AB पैरेलल टू CM। जब AB CM के पैरेलल होगा तो BE AB की लाइन पर है, इसलिए BE को हम क्या बोल सकते हैं, BE इज पैरेलल टू CD। BE CD के पैरेलल हो गया।
और साथ में ईडी जो है वो बीसी के पैरेलल, ईडी बीसी के पैरेलल भी हो जाएगा। तो जब ये दोनों साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी तो कौन पैरेललोग्राम हो गया? फिगर देख के बताओ जल्दी से। बी पैरेलल टू सी डी एंड ईडी पैरेलल टू बीसी, तो पैरेललोग्राम कौन हो गया? बी सी डी ई, ठीक है, बी सी डी ई इज ए पैरेललोग्राम। हो गया? चले लिखे आगे। सो देयरफॉर BCDE is a parallelogram. चलिए, अब यहां पे दो ट्रायंगल है AEF और CFD, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो पहले फिगर पे आइए, ये ट्रायंगल AEF और ये दूसरा ट्रायंगल CFD, इनको आपको क्या शो करना है? कॉन्ग्रुएंट शो करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट शो करोगे? AF इक्वल टू CF तो प्रूव करना है बेटा। AF इक्वल टू CF आप नहीं ले सकते। भाई वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। यहाँ पे देखो जल्दी से क्या क्या इक्वल होगा। हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर भी होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये साइड इक्वल होगी। अच्छा, ये साइड तो हमें लेनी ही नहीं है ना, सॉरी। हाँ, अभी ये साइड, ये वाली साइड और ये साइड इक्वल हो सकती है। बोलो क्यों? ये पैरेललोग्राम है BCDE। हाँ, तो E मिड पॉइंट है, BCDE जो मिड पॉइंट है, तो बी जो है वो CD के इक्वल है। जब B CD के इक्वल हुआ तो B और AE भी इक्वल है, तो AE क्या हो गया? CD के इक्वल हो गया। एक तो ये हो गया। इसके बाद फिर आप यहाँ पे एक वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ले लिया, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया। और एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लेते हैं, लाइंस पैरेलल है तो, ठीक है। तो यहाँ पे लाइंस पैरेलल है तो ये अलग अलग कलर से हम आपको यहाँ पे शो कर देते हैं, तो आपको डिस्टिंग्विश इजीली कर लोगे। ये वाला अल्टरनेट हो जाएगा, इसको नाम दे दिया एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। ओके, तो ये 1 और 2 क्या हो गए? अल्टरनेट हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, ये दो साइड इक्वल हो गई। तो ये कौन सी क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पे? एंगल एंगल साइड, ठीक है। एंगल एंगल साइड से भी कर सकते थे, एंगल साइड एंगल से भी कर सकते थे। अगर इसको हम यहाँ पे एक दूसरा इनको ले लेते, ए को और सी को अल्टरनेट में, तो फिर एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं। गॉट इट? तो अभी लिखेंगे, अभी सबसे पहले यहाँ पे आपको जितना ये बी और ए को कैसे इक्वल लाए उसी को अपन उसी पे आते हैं। तो अब ये जब BCDE पैरेललोग्राम होगा तो बी के इक्वल कौन हो गया? CD, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ बी मैं क्या लिख सकता हूं? AEB CD के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि AE और BE दोनों इक्वल है, क्योंकि E जो है वो क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द AB। आ गई बात समझ में? तो AE और CD यहां पे हमने मेंशन कर दिया। नाउ वी हैव टू टेक दिस टू ट्रायंगल इन ट्रायंगल AEF and in triangle
CFD। तो सबसे पहले तो यहां पे हमने जो मेंशन किया AE इज इक्वल टू CD, ठीक है, ये हमने ऊपर यहीं पे आगे में प्रूव किया। उसके बाद एंगल AEF इज इक्वल टू एंगल CFD। ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मेरी गलती हो गई। AFE हमें वर्टिकली अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे? AFE इज इक्वल टू CFD, ठीक है, CFD तो ठीक था, सही था। AFE इक्वल टू CFD, ओके, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और तीसरा बेटा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल लेने हैं तो क्या हो जाएगा? 1 and 2, है ना, उसको हमने नाम दिया हुआ है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, अब ये 1 और 2 का जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम देना है तो यहाँ पे दे दो, नहीं तो ये एंगल 1 और 2 को हम यहाँ पे लिख देते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लिख लो, तो F इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू F। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 2 को अगर आप देखोगे तो E किसके इक्वल हो जाएगा? D के। ED के हो जाएगा तो A के क्या होगा भाई? C होगा। तो यहां पे आप लिखोगे बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ट्रायंगल AEF is congruent to CDF, ठीक है, AEF congruent to CDF। now by CPCT जो प्रूफ करना है वो चेक कर लो, AF इज इक्वल टू CF हो रहा है ना, देखो बाय CPCT AF इज इक्वल टू, हुआ कि नहीं, AF और ये CF। तो मुझे क्या प्रूफ करना था कि जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रही है AC को, तो ये हो गया प्रूफ। तो बाय CPCT AF इज इक्वल टू CF, हैंस प्रूफ। तो इससे क्या शो हो गया कि the line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side will bisect the third side। got it? चलिए, now come to exercise problems। exercise 8.2, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या लिखा है? ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA। फिगर भी आपको दे रखा है, AC डायगोनल है। हमें शो करना है कि SR जो है वो पैरेलल टू AC है एज वेल एज SR इज हाफ ऑफ AC। साथ में हमें ये भी शो करना है कि PQ SR के इक्वल है, और ये भी शो करना है कि PQ RS इज ए पैरेललोग्राम। बहुत ही इजी है, देखो सबसे पहले तो फिगर जो दिया है उसी को ड्रॉ कर लेते हैं।
तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल ABCD जो कि गिवन है। अब इसके मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। AB का मिड पॉइंट है P, BC का मिड पॉइंट है Q, इसके बाद R का CD का मिड पॉइंट है R, AD का मिड पॉइंट है आपको S is the midpoint of AD. Now join these midpoints. And join the diagonal AC also. Okay. अब पहला शो करना है SR जो है, SR और PQ, सॉरी SR और AC जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, SR और AC पैरेलल है। सबसे पहले गिवन लिख लो, बहुत ही इजी थियरम है, इजी प्रॉब्लम है, थियरम तो कहाँ। देखो गिवन में क्या है, PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA, CD and DA respectively। यहां पे हम लिखना है टू प्रूव। क्या प्रूफ करना है, तो प्रूफ में आपको चार चीजें करनी थी। पहला तो प्रूफ करना था कि SR इज पैरेलल टू AC। दूसरा प्रूफ करना था साथ में उसी में अगर पैरेलल होगा तो ऑब्वियसली मिड पॉइंट थियरम से हाफ ऑफ AC भी हो जाएगा। सेकंड प्रूफ करना था PQ इज इक्वल टू SR, और तीसरा प्रूफ करना था PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले SR को पैरेलल टू AC अगर लाना है, चलो देखो फिगर पे ही देखो, यहीं से मैं फिगर में एकदम शॉर्ट कर दूंगा। यही सबसे अच्छा फायदा है ऑनलाइन टीचिंग का। देखो यहाँ पे ये सब हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जितना जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो सिर्फ इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो। तुम्हें चाहिए तो ये सब साइड भी हटा दी। अब कुछ समझ आया? क्या समझ आ रहा है, जल्दी बोलो। अरे कोई कुछ बोलता ही नहीं है भाई। अरे एस जो है ये ट्रायंगल ACD हो गया, फिगर में आप देख रहे हो। सब कुछ हटाने के बाद ACD के अंदर में एस जो है दैट इज अ मिड पॉइंट ऑफ AD, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD जो गिवन है। तो यूजिंग अ मिड पॉइंट थियरम से क्या हो जाएगा, SR जो होगा दैट विल बी द पैरेलल टू AC, और SR जो होगा वो हाफ ऑफ AC हो गया। आई बात समझ में? हाँ, तो कौन सा ट्रायंगल लेने को बोला, ACD। तो आप ACD फिगर में भी देख रहे हो, ACD को अगर आपने ले लिया, S आपका मिड पॉइंट है AD का, R आपका मिड पॉइंट है CD का, तो SR जो होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ AC एज वेल एज पैरेलल टू AC यूजिंग द मिड पॉइंट थियरम। चलिए लिखिए फर्स्ट प्रूफ तो फटाफट खुद ही हम वापस फिगर ला देते हैं। चलिए अभी लिखिए नेक्स्ट इसी में प्रूफ में, इन ट्रायंगल ACD in triangle
A C D. S is the midpoint of AD. R is the midpoint of CD. ठीक है, R is the midpoint of CD. So therefore, using midpoint theorem, SR क्या हो जाएगा? SR is parallel to AC as well as SR is equal to half of AC. ठीक है, इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको, ये हमारा प्रूफ हो गया नंबर 1, समझ में आ गया। अब दूसरा तुम्हें लाना है PQ इक्वल टू SR। देखो अब वो भी फिगर में से समझा देता हूं। PQ और SR कैसे इक्वल आएंगे? यहां से ये इसको हटा दो, अभी इसको हटा दिया तो अभी क्या बन गया? कौन सा ट्रायंगल बन गया? ABC बन गया ना। अब ABC के अंदर में P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, तो क्या हो जाएगा? PQ जो है वो AC के क्या होगा? मिड पॉइंट थियरम से पैरेलल होगा, एज वेल एज PQ इज हाफ ऑफ AC। बात समझ में आ गई? तो अभी सेकंड स्टेप में क्या लिखना है? ट्रायंगल ABC को ले लेना है। चलिए लीजिए, नोट करिए, खुद से लिख दीजिए फटाफट। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, P and Q are midpoints of AB and BC. Respectively. Therefore, by midpoint theorem, PQ is parallel to AC as well as PQ is half of AC. इसको दे दीजिए नंबर 2। अब तुम सोचो जल्दी से, PQ और SR कैसे इक्वल हो रहा है? हाँ, PQ और SR तो पैरेलल हो ही जाएंगे। वेरी गुड। फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं PQ SR AC के पैरेलल है और SR हाफ ऑफ AC है, PQ हाफ ऑफ AC है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम 1 and 2 PQ AC के पैरेलल है, SR AC के पैरेलल है, तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC नहीं, PQ पैरेलल टू SR। ठीक है, PQ SR के पैरेलल भी हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, और साथ में हम क्या लिखेंगे भाई? इक्वल भी हो जाएगा SR के, तो PQ इक्वल टू भी SR हो गया बहुत ही इजीली। ये हमारा सेकंड था प्रूफ। अब तुम्हें प्रूफ करना है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम, तो ये भी हो गया, क्योंकि PQ one pair of opposite sides of a quadrilateral is parallel and equal, then it is a parallelogram. So now here
in quadrilateral PQRS, one pair of opposite sides are equal and parallel, then it is a parallelogram. Then it is a parallelogram. Therefore, what we can say? Therefore, we can say that PQRS is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram. तो हो गए सब कुछ प्रूफ यहाँ पे आराम से.